अस्सलाम वालेकुम, मैं फ़िबिया फ़ातिमा स्टडिंग साइकोलॉजी इज़ फ़न के साथ हाज़िर हूँ। आज का मेरा टॉपिक है लर्निंग, डेफ़िनेशन ऑफ़ लर्निंग एंड टाइप्स ऑफ़ लर्निंग। सबसे पहले मैं लर्निंग को एक्सप्लेन करूँगी कि लर्निंग क्या है। का प्रोसेस इंसान की बर्थ के साथ स्टार्ट होता है और कंटिन्यू टिल डेथ इंसान रोज़ कुछ ना कुछ सीखता रहता है। लर्निंग इंसान को फ्लेक्सिबिलिटी देती है, लाइफ़ डायरेक्शन देती है और इंसान रोज़ नया कुछ सीखता है और आज टेक्नोलॉजी के जिस दौर में इंसान खड़ा है वो सब कुछ लर्निंग की ही बदौलत है। साइकोलॉजिस्ट लर्निंग को इस तरह एक्सप्लेन करते हैं, लर्निंग एज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन द होल साइंस। रॉबर्ट फेल्डमैन ने अपनी किताब अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजी में लर्निंग को इस तरह एक्सप्लेन किया है कि लर्निंग एज अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर ब्रॉट अबाउट बाय एक्सपीरियंस। फेल्डमैन के मुताबिक लर्निंग जो है वो किरदार में रूनुमा होने वाली कमोबेश एक मुस्तकिल तब्दीली है जो तजर्बे की वजह से रूनुमा होती है। लर्निंग का वर्ड्स जब हम उर्दू में उसके मीनिंग करते हैं मोस्टली हम उसको सीखने के मायने में लेते हैं कि लर्निंग का मतलब सीखना है, लेकिन साइकोलॉजी में इसको आमोजिश के वर्ड से भी जाना जाता है, यानी कि इसका जब उर्दू में तर्जुमा किया जाता है साइकोलॉजी में तो उसको आमोजिश कहा जाता है। और आमोजिश जो है वो फ़ारसी ज़ुबान का वर्ड है जो आमोख्तन से निकला है और जिसके मायने सीखने के हैं। इससे मुराद सिर्फ लिखना पढ़ना और तालीम हासिल करना नहीं बल्कि इसका मफ़हूम बहुत वसी है। इस पर साइकोलॉजिस्ट ने बहुत सा काम किया है और इसकी डिफरेंट टाइप्स को एक्सप्लेन किया है जिससे लर्निंग को समझने में ज़रा आसानी हो जाती है। इसकी 4 टाइप्स हैं। सबसे पहले है लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन, लर्निंग बाय इंसाइट, लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर, लर्निंग बाय कंडीशनिंग। फर्स्ट है लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन। लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन यानी कि किसी के किरदार को देखकर या मुशाहिदा करके आप कोई चीज़ सीखते हैं तो वो आपकी लर्निंग कहलाती है। जैसे हम उस्ताज़ा से या फिर वालिदैन से सीखते हैं कि वो अक्सर ये भी कहते हैं कि मुझे ये काम करता देखो मैं किस तरह कर रहा हूँ और उसी तरह आप करने की कोशिश करें। यानी कि इसको मुख्तलिफ नामों से भी जाना जाता है, यानी कि इसको कहा जाता है लर्निंग थ्रू इमिटेशन, लर्निंग थ्रू मॉडलिंग। और एल्बर्ट बेंडूरा ने इस पे बहुत सा काम किया, यानी कि बच्चों को ऑब्ज़र्व किया, उनको मुख्तलिफ जैसे टॉयज़ या चीज़ें दिखाकर, वीडियोज़ दिखा के कि बच्चे उससे क्या सीखते हैं। तो एल्बर्ट बेंजूरा का बोबो डॉल का एक्सपेरिमेंट भी काफ़ी फ़ेमस है। एल्बर्ट बेंजूरा ने इसको सोशल लर्निंग का नाम दिया। उसने बच्चों के ऊपर जो तजर्बात किए उससे ये नतीजा निकाला कि अच्छे और बुरे किरदार जो हैं बच्चे ये रोल मॉडल के तौर पे दूसरों को जब देखते हैं तभी सीखते हैं। लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन को अगर आप अच्छी तरह समझना चाहते हैं या एग्ज़ाम्स में अटेम्प्ट कर रहे हैं, इसमें बोबो डॉल का एक्सपेरिमेंट आप लिख सकते हैं। उसके ऊपर मैं वीडियो पहले बना चुकी हूँ और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं और उसको ऐड कर सकते हैं। सेकंड है लर्निंग बाय इंसाइट। लर्निंग बाय इंसाइट को लेटेंट लर्निंग या लर्निंग बाय कॉग्निशन भी कहा जाता है। इस पे एक्सपेरिमेंट किए थे कोहलर ने। उसने एक्सपेरिमेंट किए थे चिंपैंज़ी पे। उसने एक केज में एक चिंपैंज़ी को बंद कर दिया था और उसका नाम चिंपैंज़ी का नाम सुल्तान था और कुछ फासले पर उसने केलों का एक गुच्छा रख दिया और कुछ स्टिक्स जो थी वो चिंपैंज़ी के पास रख दी। कोहलर ये देखना चाह रहा था कि चिंपैंज़ी उन बनानास तक कैसे पहुंचता है। तो चिंपैंज़ी ने ये किया था कि स्टिक्स को आपस में जोड़कर और उन बनानास को खींच लिया था। तो ये कोहलर साबित करना चाह रहा था कि इनसाइट यानी कि सोच समझ-बूझ भी प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक अहम हिस्सा है। यानी कि लर्निंग के लिए आपके उस चीज़ को समझना और उसको स्टेप बाय स्टेप करना या अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अपनी अक्ल को इस्तेमाल करना भी एक अहम चीज़ है। थर्ड है लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर। इस पर थॉर्नडाइक ने बहुत से एक्सपेरिमेंट किए थे और उसने ये साबित करने की कोशिश की थी कि अगर आप किसी काम को बार बार करते हैं, अगर कुछ गलतियां होती हैं लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि आप वो काम करना सीख जाते हैं। थॉर्नडाइक ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो एक हंग्री कैट पे था और एक केज था जिस केज को उसने पजल बॉक्स का नाम दिया था। उसमें स्मॉल लीवर रखा था और कैट को उसके अंदर बंद कर दिया। बाहर की तरफ उसके लिए रिवॉर्ड यानी कि फूड रख दिया था और उस डोर को ओपन करने ऊपर तब होता था जब वो लीवर के ऊपर उसका पाँव आता था। यानी कि कैट जब भूखी थी तो इर्द गिर्द घूमती थी या फिर अपने रिस्पॉन्सेज देती थी, यानी कि वो ट्रायल करती थी, एरर हो रहे थे बार बार और उसका पाँव जो लीवर पे आया और वो डोर खुल गया और बाहर निकल के उसने वो फूड ले लिया। और इस तरह 2-3 दफ़ा करने के बाद उसने ये सीख लिया था कैट ने कि ये जो लीवर है इसको मैं प्रेस करूँगी तो डोर ओपन होगा।
اس طرح تھارنڈائک نے یہ جو ثابت کیا کہ جو ٹرائل اور ایرر سے انسان بہت کچھ سیکھ سکتا ہے، یعنی کہ اگر غلطیاں ہوتی ہیں لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان وہ کام کرنا سیکھ جاتا ہے۔ نیکسٹ اور لاسٹ ہے جی، فورتھ ون ہے لرننگ بائی کنڈیشننگ۔ کنڈیشننگ کا جو ہے وہ ٹاپک کافی لینتھی ہے، میں ان شارٹ آپ کو ابھی یہ بتا رہی ہوں، لیکن اس کے اوپر میں ایک ڈیٹیل ویڈیو دوبارہ بناؤں گی، آپ دیکھنا مت بھولیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں وہ اس کا ایکسپلین کروں گی، ابھی صرف جسٹ یہ بتاؤں گی لرننگ بائی کنڈیشننگ ہوتی کیا ہے۔ لرننگ بائی جو کنڈیشننگ ہے، دو چیزوں کو ایسوسیٹ، یعنی کہ دو چیزوں کو جوڑ کے جب بار بار پیش کیا جاتا ہے تو ایک چیز جو رسپانس کر رہی ہوتی ہے دوسری چیز پہ بھی وہی رسپانس آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اپنی میں نیکسٹ ویڈیو میں اس کو ڈیٹیل میں ایکسپلین کروں گی، اور تاکہ آپ اچھی طرح سمجھ سکیں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ کو سمجھ اچھے سے آ گئی ہے تو پلیز لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو لرننگ بائی کنڈیشننگ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔